वेलकम टू माय फैमिली। आज हम लेकर आए हैं डेविल से शादी एपिसोड 21। रणवीर का 2 दिन के लिए जाना। नेक्स्ट डे इश्की रेडी होकर नीचे आई तो देखा कि घर के सभी लोग साथ बैठे हुए थे, लेकिन उसे मिशा कहीं नहीं दिखी। इसलिए उसने रूही के पास जाकर पूछा, दी मिशा कहाँ है? वो अपने रूम में भी नहीं थी। ये सुनकर रूही बोली, ये लड़की पागल है। उसने आधी रात को मुझे मैसेज किया था कि वो घर नहीं आ रही है और मैं घर में सभी को संभाल लूं। ये सुनकर पर इश्की ने कहा, लेकिन मिशा ने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। उसने मुझे इस बारे में कुछ बताया भी नहीं है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रूही बोली, तुम चिंता मत करो इश्की, वो ठीक होगी। अच्छा तुम जाओ जल्दी अपना कॉलेज बैग ले आओ, आज हमें कॉलेज जल्दी जाना है। आज हमारा प्ले है ना। ये सुन इश्की ने कहा, हाँ मुझे पता है दी, मैं बस यहाँ सबसे कुछ पूछने आई थी। इश्की ने बाकी सब लोगों की तरफ देखकर आगे बोली, आज हमारे कॉलेज में प्ले है, तो आप सब में से कौन कौन आ रहा है प्ले देखने? तभी अर्नव जी ने बोले, ये भी कोई पूछने की बात है? ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूँ और मुझे तो लगता है कि हम सभी आ रहे हैं। इश्की ने खुश होते हुए कहा, तो फिर ठीक है। इतना बोलकर इश्की अपने रूम में चली गई। इश्की बहुत जल्दी चल रही थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। वो रूम में गई और अपने कपड़े लेकर जैसे ही मुड़ी, राजवीर से टकरा गई, जिससे दोनों बेड पर गिर गए। इस वक्त राजवीर ने ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ था। उसकी मस्कुलर बॉडी काफी अच्छी लग रही थी। इश्की राजवीर के ऊपर थी और राजवीर इश्की में खोया हुआ था। इश्की को जैसे ही होश आया, वो तुरंत राजवीर के ऊपर से उठ गई और घबराते हुए बोली, ऐसे भला कोई बिना कपड़ों के घूमता है क्या? राजवीर ने पहले एक नजर खुद को देखा और फिर इश्की की तरफ देखते हुए पूछा, मैं किस एंगल से तुम्हें बिना कपड़ों के दिख रहा हूँ? मैंने सिर्फ अपनी शर्ट नहीं पहनी है और वैसे भी ये मेरा रूम है, इसमें मैं कपड़ों के साथ घूमूं या बिना कपड़ों के मेरी मर्जी। ये सुन इश्की ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा ठीक है, आपसे तो बहस करना ही बेकार है। वैसे आज मेरे कॉलेज में रामायण का प्ले है, मैं उसमें माता सीता का रोल कर रही हूँ, क्या आप देखने आएंगे? इश्की मासूम सी शक्ल बनाकर उसकी तरफ देखने लगी तो राजवीर उसके पास आकर उसके गले को छूते हुए बहुत प्यार से बोला, मैं जरूर आता, लेकिन मुझे 2 दिन के लिए बाहर जाना है। इनफैक्ट मैं अभी कुछ देर में निकल रहा हूँ। उसकी बात सुनते ही इश्की बहुत सैड हो गई, क्योंकि कहीं न कहीं उसे राजवीर की आदत सी हो गई थी। इश्की राजवीर के बिना रहना अब इमेजिन भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने राजवीर से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे भी ये नहीं पता था कि ये कैसे जज्बात है जो उसके अंदर पनप रहे हैं। इश्की को सैड देखकर राजवीर ने उसके फोरहेड पर किस किया और कहा, मैं बस 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, इसमें इतना सैड होने वाली क्या बात है? मैं रोज तुमसे बात करूँगा। इस पर इश्की बोली, ठीक है, आप कब तक निकल रहे? राजवीर ने कहा, बस अभी। ये बोलते हुए राजवीर ने शर्ट पहन ली तो वहीं इश्की भी अपना कॉलेज बैग लेकर बोली, ठीक है फिर मैं कॉलेज के लिए निकलती हूँ। इश्की जाने को हुई ही थी कि तभी राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और इश्की को कसकर गले लगा लिया। राजवीर के इस एक्शन से इश्की शॉक थी। आज पहली बार राजवीर ने इश्की को गले लगाया था। उसके इस एक्शन से इश्की के दिल को कुछ आराम मिला। उसने भी राजवीर को गले लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद राजवीर इश्की से दूर हुआ और फिर से उसके सिर पर किस करते हुए बोला, अपना ध्यान रखना। ये सुन इश्की स्माइल करते हुए वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद सभी कॉलेज पहुंच चुके थे। रूही ने सभी को देखकर जल्दी से रेडी होने को कहा। तभी इश्की बोली, मैं कब से मिशा को कॉल कर रही हूँ, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही। पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी मिहिर ने उसे समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो इश्की, मैंने अपने फ्रेंड से उसका नंबर ट्रैक करने के लिए बोल दिया है। बहुत जल्दी उसका पता चल जाएगा, वो बिल्कुल ठीक होगी। जब उसका पता चलेगा तो तुम खुद जाकर और उसका कान पकड़ कर ले आना। मिहिर की बात सुन रूही बोली, पता नहीं क्यों मिहिर, अब तो मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया है। मिहिर ने एक बार फिर से समझाते हुए रूही और इश्की को समझाते हुए कहा, दी आप बिल्कुल चिंता मत करें, आप बस प्ले पर फोकस रखें, ये बस कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगा। मिहिर इश्की को देखते हुए बोला, और तुम जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ। इश्की जल्दी से रेडी होने चली गई और रूही सभी को इंस्ट्रक्शन देने लगी। कॉलेज में घर के सभी लोग प्ले देखने कॉलेज आए थे। अभी एक एक करके सबका परफॉर्मेंस चल रहा था और सभी लोग प्ले एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अंदर ड्रेसिंग रूम का माहौल काफी टेंस भरा था। मिहिर परेशान सा इधर उधर टहल रहा था। तभी रूही उसके पास आकर बोली, मिहिर तुमने अभी तक चेंज नहीं किया है, तुम्हारा पार्ट आने वाला है, जाओ जाकर चेंज कर लो।
मिहिर बोला, दी मिशा का कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने जिसको मिशा का नंबर ट्रैक करने को कहा था उसने नंबर ट्रैक करके उसका लोकेशन दिया था, लेकिन जब मेरे लोग वहाँ गए तो देखा कि मिशा वहाँ थी ही नहीं। रूही चिंता करते हुए बोली, हमें इस बारे में अब डैड को बता देना चाहिए, अब वही कुछ कर सकते हैं। दोनों बात कर रहे थे तभी इश्की अपना पार्ट कंप्लीट करके उनके पास आ गई। उसे देखकर मिहिर बोला, इश्की क्या तुम भाई से मिशा को ढूंढने को कह सकती हो? अगर भाई ये करे तो मिशा का पता कुछ मिनट में ही चल जाएगा। इश्की बोली, राजवीर तो 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। रूही बोली, मिहिर तुम जाकर रेडी हो जाओ, पहले प्ले कंप्लीट करते हैं, तब तक मैं डैड से बात कर लेती हूँ। इश्की बोली, हाँ दी आप ठीक कह रही हो। मिहिर रेडी होने चला गया। इश्की और रूही ने इशारे से अर्नव को अपने पास बुलाया। अर्नव उनके पास आकर बोला, क्या बात है, मुझे ऐसे प्ले के बीच में क्यों बुलाया? इस पर रूही बोली, डैड मिशा का रात से कुछ पता नहीं चल रहा है। अर्नव हैरान होते हुए बोला, व्हाट? वो अभी तक घर नहीं आई है। रूही बोली, डैड घर आना तो दूर, कल से उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। हमने अपने लेवल पर हर तरीके से ट्राई करके देख लिया। अर्नव बोला, ठीक है तुम दोनों चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, मैं जाकर पता करता हूँ। ये बोलकर अर्नव वहाँ से चला गया। वहीं इश्की और रूही दोनों वापस प्ले पर फोकस करने लगे। क्या रंग लाएंगे राजवीर और इश्की के दिल में उमड़ रहे इमोशन? कहाँ गायब हो गई है मिशा? एपिसोड 22 मिशा का पता नहीं चलना। कॉलेज में घर के सभी लोग प्ले देखने कॉलेज आए थे। अभी एक एक करके सबका परफॉर्मेंस चल रहा था और सभी लोग प्ले एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अंदर ड्रेसिंग रूम का माहौल काफी टेंशन से भरा हुआ था। मिहिर परेशान सा इधर उधर टहल रहा था। तभी रूही उसके पास आकर बोली, मिहिर तुमने अभी तक चेंज नहीं किया, तुम्हारा पार्ट आने वाला है, जाओ जाकर चेंज कर लो। तो मिहिर ने परेशान से होकर कहा, बोला, दी मिशा का कुछ पता नहीं चल रहा। मैंने जिसको मिशा का नंबर ट्रैक करने को कहा था उसने नंबर ट्रैक करके उसका लोकेशन दिया था, लेकिन जब मेरे लोग वहाँ गए तो देखा कि मिशा वहाँ थी ही नहीं। रूही चिंता करते हुए बोली, हमें इस बारे में अब डैड को बता देना चाहिए, अब वही कुछ कर सकते हैं। दोनों बात कर ही रहे थे तभी इश्की अपना पार्ट कंप्लीट करके उनके पास आ गई। उसे देखते ही मिहिर ने उससे पूछा, इश्की क्या तुम भाई से मिशा को ढूंढने को कह सकती हो? अगर भाई ये करे तो मिशा का पता कुछ ही मिनट में चल जाएगा। इश्की बोली, राजवीर तो 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। ये सुन रूही ने मिहिर से कहा, मिहिर तुम जाकर रेडी हो जाओ, पहले प्ले कंप्लीट करते हैं, तब तक मैं डैड से बात कर लेती हूँ। तभी इश्की ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ दी आप ठीक कह रही हो। मिहिर भी हाँ में सिर हिलाते हुए रेडी होने चला गया। वहीं इश्की और रूही ने इशारे से अर्नव को अपने पास बुलाया और अर्नव ने आते ही पूछा, क्या बात है, मुझे इसे प्ले के बीच में क्यों बुलाया? इस पर रूही बोली, डैड मिशा का रात से कुछ पता नहीं चल रहा है। अर्नव ने हैरान होते हुए कहा, व्हाट? वो अभी तक घर नहीं आई है। रूही ने परेशान सी होकर जवाब दिया, डैड घर आना तो दूर, कल से उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हमने अपने लेवल पर हर तरीके से ट्राई करके देख लिया। अर्नव ने उन दोनों की तरफ देखकर समझाते हुए कहा, ठीक है तुम दोनों चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, मैं जाकर पता करता हूँ। ये बोलकर अर्नव वहाँ से चला गया। वहीं इश्की और रूही दोनों वापस प्ले पर फोकस करने लगे। दूसरी तरफ अर्नव ने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया और मिशा को ढूंढने को कहा, क्योंकि अब उन्हें भी डर लगने लगा था। मिशा ने कभी भी बिना बताए कुछ नहीं किया था। मिशा अपने पूरे घर में अर्नव की क्लोज थी। वो दोनों फादर डॉक्टर की तरह कम और बेस्ट फ्रेंड की तरह ज्यादा रहते थे, इसलिए मिशा अपनी हर बात उनसे शेयर करती थी और कभी भी कुछ भी गड़बड़ होने पर सबसे पहले उनसे ही हेल्प लेती थी। आज ये पहली बार था जब मिशा ने एक बार भी उन्हें कॉल नहीं किया था। ये सोचकर अर्नव भी बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुके थे। उधर प्ले खत्म हुआ और सभी लोग प्ले की तारीफ करने लगे। सभी लोग आकर उन्हें अप्रिशिएट कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद इश्की, रूही और मिहिर तीनों अर्नव के पास जा पहुंचे और उन्होंने उससे पूछा, डैड कुछ पता चला? इस पर अर्नव बोला, मैंने निशांत को बोला है पता करने के लिए, वो बस कुछ देर में बता देगा। सभी बहुत परेशान थे। तभी अर्नव के फोन पर निशांत का कॉल आया। अर्नव ने कॉल रिसीव किया तो निशांत बोला, अर्नव मैंने पता किया है कि मिशा कल रात क्लब गई थी, उसका फोन हमें वही मिला। वो कल रात वही थी, उसके बाद की सीसीटीवी फुटेज गायब है। लेकिन हमने एक स्टाफ को पकड़ा है जिसने मिशा को किसी लड़के के साथ जाते देखा था। तुम जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाओ, हम उस लड़के का स्केच बनवा रहे हैं, शायद तुम उसे पहचान लो। ये सारी बात सुनने के बाद अर्नव को टेंशन और भी बढ़ गई।
लेकिन वो फिर भी हिम्मत करते हुए बोला, ठीक है हम आ रहे हैं। अर्नव ने जल्दी से कॉल कट कर दी। बाकी सब ने भी अर्नव के एक्सप्रेशन को नोटिस कर लिया था। तभी इश्की ने अर्नव को देखकर पूछा, क्या हुआ अंकल, मिशा का कुछ पता चला? अर्नव बोला, निशांत ने हमें पुलिस स्टेशन बुलाया है, उसे कुछ बातें पता चली है, चलो चलते हैं। चारों जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर कोमल जी आ गई और उन्होंने उन सब की शक्लें देखकर पूछा, क्या हुआ? आप सब लोग इतने परेशान क्यों दिख रहे हो और ये मिशा कहाँ है? मैं जब से कॉलेज आई हूँ उसे ही ढूंढ रही हूँ, पर वो मिल ही नहीं रही है और वो कल से घर भी नहीं आई है। कोमल की बात सुनकर सभी लोग सोचने लगे कि कोमल को अब क्या जवाब दे। तभी अर्नव ने उसे देखते हुए कहा, मिशा का कुछ पता नहीं चल रहा है, हम सब उसी का पता लगाने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। ये सुनकर कोमल के पैरों तले जमीन घिसक गई। वो गिरने ही वाली थी कि तभी मिहिर ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें समझाते हुए बोला, मॉम प्लीज संभालिए अपने आप को, मिशा को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। कोमल की ये हालत देखकर अर्नव उनकी आंखों में देखकर भरोसा दिलाते हुए बोला, कोमल मिशा मेरी भी बेटी है, मैं उसे जल्दी ही ढूंढ लूंगा, तुम बस हिम्मत मत हारो और जाकर थोड़ा आराम कर लो। कोमल ने उनकी तरफ आंसू भरे आंखों से देखा और फिर वहाँ से चली गई। पुलिस स्टेशन। सभी लोग जल्द ही पुलिस स्टेशन पहुँच गए। तभी निशांत ने सभी को एक स्केच दिखाते हुए पूछा, क्या तुम लोग इस लड़के को जानते हो कि ये कौन है? इस पर रूही बोली, हाँ ये मिशा का वही फ्रेंड है जिसके साथ मिशा क्लब में रुक गई थी। तो निशांत ने कहा, हमें वहाँ पूछताछ से पता चला है कि ये लड़का वहाँ अकेला नहीं था, उसके साथ 4 और लड़के थे, लेकिन किसी को भी उनका चेहरा याद नहीं है। फिर निशांत आगे बोला, हमने इस लड़के के बारे में पता लगाया है, इस लड़के का नाम ध्रुव है और ये यहाँ के मप का बेटा है। ये सुनते ही अर्नव बोला, चाहे मप का बेटा हो या सीएम का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस मिशा का पता लगाओ। तुम ये बात तो अच्छे से जानते ही हो कि अगर राजवीर इसमें इन्वॉल्व हो गया तो क्या होगा। इस पर निशांत बोला, हमने अपनी पूरी टीम इस केस पर लगा दी है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें एक बार राजवीर से बात कर लेनी चाहिए। ये एक लड़की का मैटर है और ऑलरेडी इतना टाइम निकल गया है, पता नहीं अब तक क्या कुछ नहीं हो गया होगा उसके साथ। ये बात सुनते ही इश्की घबराते हुए बोली, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मिशा को कुछ नहीं होगा, वो बहुत ब्रेव है, आप बस जल्दी से उसे ढूंढ निकालिए। इश्की की बात सुनकर निशांत ने कहा, मैं समझ सकता हूँ अभी आप सब पर क्या बीत रही होगी, लेकिन सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता। आज भी न्यूज आती रहती है लड़कियों के साथ गलत होने की, और मैं तो उस आंकड़े की बात कर रहा हूँ जो रिपोर्ट होती है। ना जाने कितने ही ऐसे केस होंगे जो कभी रजिस्टर ही नहीं होते। निशांत की ऐसी बातें सुनकर इश्की डर गई और बाहर जाकर हड़बड़ी में राजवीर को कॉल करने लगी, लेकिन राजवीर का कॉल लग ही नहीं रहा था। इश्की ने बार बार ट्राई किया, लेकिन आखिर में उसे गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में अपना फोन जमीन पर फेंक दिया, जिससे फोन के टुकड़े हो गए। तभी रूही इश्की के पास आई और बोली, इश्की प्लीज संभालो अपने आप को, मिशा बिल्कुल ठीक होगी। तो इश्की खुद को संभालने की कोशिश करते हुए रुआसी आवाज में बोली, दी आपने निशांत अंकल की बातें नहीं सुनी, वो क्या कह रहे थे? ऊपर से राजवीर का कॉल भी नहीं लग रहा। क्या फायदा इतने बड़े आदमी होने का जब आप अपनों को ना बचा पाए? क्या फायदा इतना बड़ा नाम होने का जब वो नाम अपनों की हिफाजत ही ना कर पाए? इस पर रूही इश्की को हिम्मत देते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है इश्की, बल्कि आज तक हम में से किसी ने भी कभी किसी को ये नहीं बताया है कि हम राजवीर सिंघानिया के भाई बहन हैं, क्योंकि हमें अपना नाम बनाना था। अगर किसी को ये पता चलता कि हम राजवीर सिंघानिया के भाई बहन हैं तो सभी हमें हमारी काबिलियत से नहीं बल्कि हमारे नाम से जज करते। पर आज लग रहा है कि काश हमने सभी को बता दिया होता, तो आज किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि हमारी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। तभी इश्की घबराते हुए बोली, दी अब हम क्या करें? पता नहीं मिशा किस हाल में होगी, ये लोग कब तक उसका पता लगाएंगे। रूही ने कुछ सोचकर जवाब दिया, तुम सही कह रही हो इश्की, पर हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अगर भाई होते तो शायद कुछ हो पाता। आखिर कहाँ गायब हो गई है मिशा? क्या होने वाला है उसके साथ कुछ गलत? और कहाँ गायब है राजवीर? अगला एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल नॉवल स्टोरी कॉमिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लो।